लिख लिया, नोट कर लिया इतना। अब हमें क्या पढ़ना है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट हमने पढ़ा कि हमारा आयरन क्यों नहीं प्रेजेंट होता है रिंग के अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। सेकंड हमने पढ़ा कि जब ऑक्सीजन अटैच कर जाता है तो आयरन की स्पिन चेंज कर जाती है, किसमें, फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन। अब हम पढ़ेंगे लो स्पिन में कन्वर्ट होने से ऐसा क्या होता है कि आयरन कैविटी के अंदर फॉल कर जाता है। पर इसका आंसर आप पहले खुद सोचो, समझ आ रहा है, हिंट मिल रहा है, क्या होगा उससे, क्या होगा एग्जैक्टली, है ना। अब वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में नहीं रहेगा, है ना। तो हमारे पास क्या था, आयरन +2 हो या आयरन किसमें हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 का मतलब D6 सिस्टम, +3 का मतलब D5 सिस्टम। दिस इज आल्सो लो स्पिन, दिस विल बी आल्सो लो स्पिन। D6 सिस्टम को कैसे ड्रॉ करोगे, इसमें हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये z स्क्वायर, इसमें भी क्या है, एम्प्टी, इट कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड इन D5 लो स्पिन सिस्टम हमारे पास फिर से क्या हो जाएंगे, इस तरह से ऑर्बिटल स्प्लिट तो करेंगे, 5 ऑर्बिटल्स का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स। पता है निधि, लो स्पिन के केस में सारे इलेक्ट्रॉन नीचे प्रेजेंट होते हैं और हाई स्पिन ऊपर, मतलब हाई स्पिन के लो स्पिन के केस में ऊपर ईजी में इलेक्ट्रॉन्स बाद में जाएंगे, एक बार जब नीचे वाला फिल हो जाए तब, ठीक है। इसमें हमारे पास भी क्या होगा, x square minus y square, this will also be empty, right? Now when iron has converted from high spin to low spin, x square minus y square में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ x square minus y square यहाँ ऐसे ड्रॉ की थी ना हमने, डॉटेड, है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे पास, या तो एक्स वाई में होगा, इधर वाले में होगा, एक्स जेड में होगा, और एक्स जेड यहाँ से आ जाएगी कहीं ना कहीं से, या ऐसे प्रेजेंट होगी। कोई भी नाइट्रोजन के सामने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो आयरन विल इजीली फॉल इनसाइड द कैविटी ऑफ द पोरफिरिन। क्लियर है सबको, ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया। यस मैम। ये लिखवा दूं मैं आपको सारा, हाँ चलो, इतना ड्रॉ कर लिया ना सबने लिख, हाँ कर लो। So in exam, what question can be asked, that what are the type of changes which occur when there is when deoxyhemoglobin is converted into oxyhemoglobin? तो क्या क्या changes आएंगे, सबसे पहले coordination number change होगा 5 to 6, geometry change होगी square pyramidal to octahedral, iron की spin change होगी from high spin to low spin, and iron will fall inside the cavity of the porphyrin, ठीक है। कर दिया नोट, लिखो, राइट डाउन। इन द केस ऑफ deoxyhemoglobin, in the case of deoxyhemoglobin, the coordination number is 5. The coordination number is 5. Structure is square pyramidal. And iron is present in high spin, due to this the electron present in x square minus y square plane, the electron present in x square minus y square plane will repel the lone pair of nitrogen, ब्रैकेट में लिख लो पायरोल रिंग, ठीक है, मतलब किसके नाइट्रोजन को रिपेल कर रहा है, पायरोल रिंग्स के। Due to these
electronic repulsions, due to these electronic repulsions, nitrogen atom, sorry, due to these electronic repulsions, iron will be present above the plane of porphyrin ring, above the plane of porphyrin ring. As soon as the oxygen is attached, with iron, ब्रैकेट में लिखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, the coordination number increases to 6. The coordination number increases to 6, comma, geometry becomes octahedral, and the spin is changed to low spin, full stop. Due to this, there will be no electron. Present in x square minus y square. Due to this, there will be no electron present in x square minus y square orbital. Hence, there occurs no electronic repulsions. And iron easily falls inside the cavity, of porphyrin ring. Clear everyone? एक जगह ना हमने लिखा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में लिखा था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लेन, उसको कट करके ऑर्बिटल कर दो, ठीक है। प्लेन तो मतलब ये वाला प्लेन हो गया, उसमें एक्स वाई भी आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आ जाता है। समझ गए? कहाँ पे दो ही जगह लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर जहां डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का केस था वहां पर प्लेन की जगह ऑर्बिटल कर लो। देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन कौन सा इसके साथ अटैच होगा, किसके साथ? आयरन के साथ। हमें उसका क्या देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की यहाँ पे देखो हमारे पास क्या ऑक्सीजन पे लोन पे कितने होंगे, यहाँ पे 2, वाटर के अंदर कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 2। वाटर उसमें ऑक्सीजन उसमें कितने बॉन्ड बनाता है? 2। मतलब ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाएगा उसके बाद उसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे। इसमें भी 2 बॉन्ड्स बनाना है एक ऑक्सीजन में, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। अब ये क्या करेगा, इस तरह से बॉन्ड जब बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे किसके साथ? आयरन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ से मैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, ठीक है। तो अब इसकी हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन वी फाइंड इट फ्रॉम हाइब्रिड नंबर, है ना। हाइब्रिड नंबर हमारे पास अगर 2 है, 1 कभी भी नहीं होगा, 2 है तो क्या हो जाएगा? sp, 3 है तो sp2, 4 तो sp3। अब हमारे पास हाइब्रिड नंबर कैसे निकालेंगे हम? उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लिखो हाइब्रिड नंबर इज इक्वल टू number of sigma bonds plus number of lone pair।
अब मुझे ना इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो इसके लिए मैं क्या देखूंगी, इसका हाइब्रिड नंबर क्या है, हाइब्रिड नंबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए ऑक्सीजन ने यहाँ पे, 2 है ना, यहाँ एक आयरन के साथ, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। और मैम जो आयरन के साथ बनाया है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्या, जो हाँ आयरन जी के साथ हाँ बनाया जी वो हाँ जी हाँ, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लोन पे कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 1, तो हाइब्रिड नंबर 4, हाइब्रिड नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, लिख लो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड 120 राइट, नियर अबाउट 120। अगर यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होता तो पूरा परफेक्ट 120 डिग्री होता, पर अब यहाँ पे लोन पेयर है उस वजह से थोड़ा सा कम होगा 120 से, ठीक है ना, नियर अबाउट, अभी हम 120 याद रखेंगे, नियर अबाउट 120, ओके। शेप कैसी हो जाएगी इसकी, sp2 में शेप क्या आती है, ट्रायंगल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो बेंड, है ना, दैट इज बेंड, ये बेंड है ना, ऐसे बेंड शेप शेप। बन रही है ऐसे, है ना। लोन पेयर को छोड़ दो, शेप में लोन पेयर नहीं देखते होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के यहाँ से कैसे आ रही है शेप, इस एंगल के हिसाब से वी शेप बन रही है, बेंड, ठीक है, तो ये बेंड शेप, वी शेप और बेंड शेप। देखो ऑक्सीजन इज सिंगलेट इन नेचर, ऑक्सीजन इज सिंगलेट इन नेचर, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, ऑक्सीजन के पास नहीं बचा ना, तो ये कैसा हो जाएगा, इट विल बी सिंगलेट, है ना, सिंगलेट का मतलब जिसमें आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है। कैसे मैम दोबारा एक्सप्लेन करिए। ये ना आपके पास होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास मैं बोलूं मेरे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये पहला अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पिन कितनी है 1/2, इसकी स्पिन भी कितनी है 1/2, तो टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, दैट विल बी 1, कैपिटल एस मैंने लिखा, दिस इज टोटल स्पिन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2s + 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1 दैट इज 3, इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट, ठीक है। मान लो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं इस तरह से, तो स्पिन क्या हो जाएगी, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2, सेकंड इलेक्ट्रॉन की -1/2, टोटल स्पिन 1/2 प्लस -1/2, दैट विल बी 0, है ना, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 कितना हो जाएगा 2 × 0 + 1 दैट विल बी 1, 1 को हम क्या बोलेंगे, इट इज सिंगलेट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आया ना ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में कैसे प्रेजेंट होगा, सिंगलेट, है ना। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट ना, तो ऑनलाइन समझ आ गया सबको सिंगलेट का, यस मैम, यस मैम, उधर तक विजिबल है बोर्ड, यस मैम, ठीक है, लिखो ओवरऑल ऑक्सीजन इज सिंगलेट एंड ओवरऑल हीमोग्लोबिन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, क्लियर हो गया। अब हमें एक और कंफर्मेशनल चेंज करना है, जब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब देखो इमेजिन करो कि हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कैसी सिचुएशन थी, आयरन पोर्फिरिन रिंग के ऊपर प्रेजेंट था, है ना,
और दूसरे सब यूनिट का भी आयरन ऊपर प्रेजेंट था। दोनों के साथ ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स लगी हुई हैं और वो ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स आपस में ऐसे बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है ना। अब ध्यान से देखो कि मान लो ये आपकी पहली एक अमाइनो एसिड और ये जो आपका टेल है, दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड पहले सब यूनिट का, ये हेड हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड दूसरे सब यूनिट का। पहले सब यूनिट ऐसा नहीं होगा इकट्ठे ऑक्सीजन बाइंड करेंगे सारे सब यूनिट के साथ, पहले एक ऑक्सीजन इस सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा। तो फिर क्या चेंज आता है, जैसे ही ऑक्सीजन, ये आयरन ऊपर प्रेजेंट था ना पहले, यहाँ कहीं होगा, फिर यहाँ कहीं उसकी प्रोटीन चेन होगी। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो आयरन क्या करता है, नीचे गिरेगा। तो जब आयरन नीचे गिरेगा तो फिर अमाइनो एसिड जो उसके साथ कनेक्टेड थे वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी। अब इस अमाइनो एसिड के साथ इसका बॉन्ड इस अमाइनो एसिड के साथ बना हुआ था, जब इधर से ऑक्सीजन आयरन के साथ अटैच होगा तो ये वाले आयरन भी नीचे गिरेगा कैविटी के अंदर। जिस अमाइनो एसिड के साथ वो अटैच्ड है वो सारे अमाइनो एसिड धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। तो पहले ये बॉन्ड ऐसे था, इस अमाइनो एसिड के सामने ये वाला अमाइनो एसिड। अब जब आयरन नीचे गिरेगा तो अमाइनो एसिड भी नीचे गिरेंगे इस तरह से, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऐसे तो नहीं हो सकता, नीचे कितना तो जाएगा, है ना। तो वो बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और वो चेन नीचे गिर जाती है। ठीक है, आयरन कैविटी में चला जाएगा ना, तो वो अमाइनो एसिड जो पहले यहाँ कहीं प्रेजेंट था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो ये वाला अमाइनो एसिड बॉन्ड बना रहा था वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जब हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आयरन कैविटी के अंदर फॉल करता है, तो जो प्रोटीन चेन्स आपस में कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ वाया व्हिच बॉन्ड्स और सॉल्ट ब्रिजेस, दो सॉल्ट ब्रिजेस दे ब्रेक। उसको हम कैसे बताते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में हमारा जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो टेंस स्टेट में प्रेजेंट था। टेंस स्टेट मतलब जब इनमें बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, एंड जैसे ही वो उसकी कैविटी में जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं देयर इज कन्फर्मेशनल चेंज, प्रोटीन्स कन्फर्मेशनल चेंज। ये प्रोटीन्स है ना हमारे, जो ग्लोबिन चेन जुड़ी हुई थी वो प्रोटीन्स है, उनकी कन्फर्मेशन चेंज होती है, these salt bridges they break and जो हीमोग्लोबिन था वो रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको, लिखो इसको। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि आपको याद रहे। ऑनलाइन सबको समझ आ गया ना? यस मैम। यस मैम। चलो पहले फटाफट से इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लो। हमारे पास रफ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, कैसे थे आयरन के साथ इस तरह से, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में 4 नाइट्रोजन ऐसे प्रेजेंट थे, ये ग्लोबिन प्रोटीन चेन, इसका बॉन्ड इधर इस अमीनो एसिड के साथ बना हुआ था और ये फिर फर्दर नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड था। तो दिस इज योर फर्स्ट डायग्राम। ओके, अब हमारे पास ये पहला सब यूनिट, ये दूसरा सब यूनिट। पहले सब यूनिट के साथ जब यहाँ से ऑक्सीजन बाइंड करना स्टार्ट होगा तो क्या सिनेरियो होगा हमारे पास, नेक्स्ट केस में आयरन विल फॉल इनसाइड दी कैविटी। तो अब ये अमीनो एसिड कहीं यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करता हुआ दिखाओ और ये हमारे पास प्रोटीन चेन अमीनो एसिड यहाँ रह जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन अटैच करो। एक्सक्यूज मी मैम। एक सेकेंड विजिबल नहीं था? यस मैम। दिख रहा है ना अभी? यस मैम। क्लियर हो गया ये? तो ये वाला बॉन्ड हमारा कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्ड या सॉल्ट ब्रिज। दिस वाज योर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ एरो के ऊपर लिख लेना हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक। क्लियर हो गया पक्का? लास्ट वाले में
लास्ट वाले में हमने ये दिखाया ना कि ये वाली अमीनो एसिड जो थी, ये वाला आयरन जब इधर आ जाएगा तो ये वाला अमीनो एसिड ऊपर से ये भी नीचे आ जाएगा ना थोड़ा सा, तो ये वाला नीचे आ गया अमीनो एसिड, इसका अमीनो एसिड वहीं पे ही रहा क्योंकि अभी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा नहीं हुआ। तो इन दो अमीनो एसिड्स के बीच में डॉट्स मैंने अमीनो एसिड दिखाए थे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया। क्लियर हो गया? आपका नाम दीक्षा है ना? आपका नाम भी दीक्षा था ना? आपका निधि है ना? स्वैतरिक, आपका नाम क्या था? आपका आपका हाँ और आपका साक्षी। साक्षी मुझे कुछ नाम भूल गए। हाँ जी मैम ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होएगा, इसका रीजन बताया आपने? इसका रीजन बॉन्ड ऐसा नहीं होता ना, बॉन्ड की कोई ना कोई बॉन्ड लेंथ होती है। अब ऐसे नहीं हो सकता ना कि इसके बीच में ये अमीनो एसिड और इसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड लेंथ होगी। अब बॉन्ड को आप कितना मर्जी स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, ठीक है? एटम के साइज पे डिपेंड करता है कि उसके बीच में बॉन्ड डिस्टेंस कितना होगा। जब एटम एक दूसरे, अब दो एटम है, एक इधर प्रेजेंट है एक इधर प्रेजेंट है, उसको दोनों को दूर दूर लेके जाओ एक दूसरे से, बॉन्ड तो ब्रेक करेगा ही। अब बस अब बात ये है कि बॉन्ड एटम्स को आप इस साइड से दूर नहीं लेके जा रहे हो, आप उसको ऐसे दूर लेकर जा रहे हो इस साइड से, है ना? क्योंकि वो नीचे गिर रहा है तो ये वाली अमीनो एसिड नीचे चली जाएगी, तो फिर बॉन्ड कैसे रहेगा? समझ आया? किसने पूछा था? ठीक है, हाँ जी। क्लियर हो गया? लिखो, in the case of deoxyhemoglobin, in the case of deoxyhemoglobin, the amino acids are connected, the amino acids are connected to each other via hydrogen bonds, via hydrogen bonds. But in the case of oxyhemoglobin, but in the case of oxyhemoglobin, one of the iron falls inside the cavity, bracket में लिखो, the iron with which oxygen is attached, the iron with which oxygen is attached, bracket close. Due to this salt bridges break, due to this the salt bridges break and results in the protein conformational change, and results in the protein conformational change. ठीक है? The deoxyhemoglobin, next point, the deoxyhemoglobin, due to the presence of hydrogen bonds, is said to be in tense state, whereas tense, TENSE, इकट्ठे है ना सारे जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से हम इसको टेंस स्टेट बोलते हैं, ठीक है? whereas oxyhemoglobin, due to the absence of hydrogen bonds, is said to be in relaxed state, अब देखो क्या होगा, जब तक तो चार के चार वो सॉल्ट ब्रिजेस कनेक्टेड थे, ऑक्सीजन का बाइंड करना मुश्किल होता है आयरन के साथ। एक बार जब एक ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा आयरन के साथ, सॉल्ट ब्रिज ब्रेक होगा, तो जो दूसरा ऑक्सीजन है उसका बाइंड करना दूसरे आयरन एटम के साथ इजी हो जाएगा।
फिर जब दूसरा बाइंड करेगा तो एक और सॉल्ट ब्रिज ब्रेक होगा, तो तीसरे ऑक्सीजन का थर्ड आयरन एटम के साथ बाइंड करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे कि एक ऑक्सीजन के बाइंड करने से हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी थी बाकी ऑक्सीजन के साथ वो इंक्रीज कर जाएगी। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फिनोमेना। समझ गए? अब एक तो ये चीज होगी, कोऑपरेटिव फिनोमेना क्या हुआ कि जब एक पहला ऑक्सीजन पहले आयरन के साथ अटैच करेगा तो बाकी के ऑक्सीजन के लिए आसान हो जाएगा बाकी आयरन एटम्स के साथ अटैच होना। इसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव फिनोमेना। जब आप हीमोग्लोबिन से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये चीज कहाँ हो रही है? फ्रॉम डीऑक्सी टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कहाँ हो रही है? लंग्स में। लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करेगा। जब मसल्स पे जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। तब हम ऑपोजिट चलेंगे ना, तब ऑक्सीजन निकलेगा, है ना, रिलीज होगा। तो उसको उस टाइम पे क्या आएगा हमारे पास? रिवर्स कोऑपरेटिव फिनोमेना। उसका मतलब क्या है? जब पहला ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर उसके रिमूव होने के बाद बाकी के ऑक्सीजन का रिमूव होना इजी हो जाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे? रिवर्स कोऑपरेटिव फिनोमेना। समझ गए? तो लिखो कोऑपरेटिव फिनोमेना। Cooperative phenomena, the phenomenon of the phenomenon where, not of, the phenomenon where binding of one oxygen molecule, the phenomenon where binding of one oxygen molecule to a heme group enhances the binding of another oxygen molecule to other heme group. Enhances the binding of other oxygen molecule to other heme group is called cooperative phenomena. Is called cooperative phenomena. ठीक है? नेक्स्ट लिखो, the reverse of this is called reverse cooperative phenomenon. ठीक है? इसको लिख लो थोड़ा सा, रिवर्स कोऑपरेटिव फिनोमेना क्या होगा? The removal of one oxygen molecule from one heme group, the removal of one oxygen molecule from one heme group will enhance the removal of other oxygen molecule from other heme group. यहाँ तक क्लियर सबको? एक पॉइंट और लिखो इसके बाद, the binding affinity of hemoglobin with oxygen increases with increase in partial pressure of increase in partial pressure of oxygen. इसका मतलब क्या है? दो कंटेनर ले लो, एक हमारे पास लेट्स सपोज ये था 50 ml का, ठीक है, और एक हमारे पास था लेट्स सपोज 500 ml का, ठीक है। हमने क्या किया है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस ऐड की है,
ठीक है। ऑक्सीजन गैस हमने लेट सपोज इसके कितने मोल्स ऐड किए, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आपने ऐड किए हैं 100 मोल, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स के टाइम टर्म्स में लिख लो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर भी उतनी ही ऑक्सीजन ऐड की, लेट सपोज कितने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट दोनों फ्लास्क में, दोनों कंटेनर में सेम। फर्क क्या आएगा इनके प्रेशर का। छोटी सी जगह पर जब आप गैस को अकोमोडेट करोगे तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और बड़ी सी जगह पर जब गैस स्प्रेड हो रही है तो उस गैस का प्रेशर कम होगा। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, और जो हमारी लार्ज स्पेस होगी वहां पर पार्शियल प्रेशर उसका कम हो जाएगा। बॉडी में जहां पे लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स एक कन्फाइंड सी स्पेस होगी, वो उतने बिल्कुल सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हो वो तो सेम है ना। मान लो आपने जितना भी 100 मॉलिक्यूल्स अगर हमने इनहेल की है, पहले वो सिर्फ छोटी सी जगह लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट थे, वहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो हीमोग्लोबिन का हमने क्या लिखा, उसकी एफिनिटी with increase in partial pressure of oxygen will increase। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ेगी, वो एकदम से बाइंड करेगा लंग्स के साथ। अब जब वो बॉडी के अंदर जाएगा ऑक्सीजन, तो वो एक ही जगह पे तो नहीं जाएगा, स्प्रेड होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो वही ऑक्सीजन जितना आपने इनहेल किया है in one breath, that is going to spread in all the body parts of oxygen। तो फिर वो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही वो प्रेशर डिक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और हीमोग्लोबिन उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया। मायोग्लोबिन का इससे उल्टा होता है। मायोग्लोबिन की एफिनिटी लो पार्शियल प्रेशर पर ज्यादा होती है। तो बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो मायोग्लोबिन उसको वहां पर रेडिली बाइंड करेगा। क्लियर हो गया। आज हम इतना करेंगे, ठीक है। कल फिर हम मायोग्लोबिन स्टार्ट करेंगे, ओके। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के कर्व्स में थोड़ा सा कंपैरिजन है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है। डाउट्स हैं किसी को? असाइनमेंट मिल गया ऑर्गेनिक का? मिला? तो जो आपको काम मिला है, ठीक है, आज सिर्फ आज में खत्म कर लो, ठीक है। ट्राई करो, क्योंकि आज आपके पास बहुत टाइम है ना, रात तक का। तो ट्राई करो इनऑर्गेनिक के दोनों असाइनमेंट्स। ऑर्गेनिक की अगर आपको प्रैक्टिस शीट मिली है, ये काम तीनों करके रखो। तीनों जो आपके पास असाइनमेंट्स होगी वो अलॉन्ग विद जितना इनऑर्गेनिक का भी हुआ है, जितना ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जितना मैम ने करवा दिया है, सारा कंप्लीट रात तक कर लो, ताकि कल फिर आप फिजिकल की लॉन्ग क्लास लगेगी कल और परसों, तो फिर वो साथ ही साथ कल और परसों कंप्लीट कर सो, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा अपने लिए फ्री टाइम रखना, संडे को कहीं घूम के आना अच्छी सी जगह पे, ठीक है। दिल भी लगना चाहिए ना, चंडीगढ़ आए हो फिर, है ना, ठीक है।